Hello student, good morning all of you. Let's start today topic properties of ionic compounds. Then the first property is ionic compounds are usually crystalline solid. Example सोडियम क्लोराइड. आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? क्रिस्टल की फॉर्म में सॉलिड होते हैं, यानी कि सॉलिड होते हैं और क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं. जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड जो हमारा नमक है जो हम घर में यूज़ करते हैं, कॉमन साल्ट, वो भी क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है और वो क्रिस्टल की फॉर्म में ही बनते हैं. जैसे चीनी के भी क्रिस्टल्स होते हैं हमारे, उसी फॉर्म में, यानी कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में ही जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स वो मेनली मिलते हैं. आयनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होते हैं? बिकॉज देयर अपोजिटली चार्ज्ड आयंस अट्रैक्ट वन अनदर स्ट्रांगली एंड फॉर्म ए रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर. क्या होता है? क्योंकि अपोजिट चार्ज, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, जो आयनिक कंपाउंड्स में जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखते हैं. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से, एक रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से क्या होते हैं? वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में वो पाए जाते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इज आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? बहुत ही हाई होती है. फॉर एग्जांपल जो मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम क्लोराइड का वो 800 डिग्री सेल्सियस है. तो इस तरह से इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई होते हैं. क्यों होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट हाइट? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनको बॉयल करना, मेल्ट कर, वो जल्दी से बॉयल भी नहीं होते और जल्दी से मेल्ट भी नहीं होते हैं. बहुत हाई टेम्परेचर पर वो बॉयल और मेल्ट होते हैं. क्योंकि किस लिए होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग attraction force between the ions of ionic compound or the molecules of ionic compound. Then the third property is third property, ionic compounds are usually soluble in water but insoluble in organic solvent like ether, acetone, alcohol etc. जो आयनिक कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं? पानी में आसानी से घुल जाते हैं, पानी में सोल्यूबल होते हैं, पानी में इजीली जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं. बट जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि हमारे ईथर है, एसीटोन है, अल्कोहल है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सब में क्या होता है? ये घुलते नहीं हैं, आसानी से घुलते नहीं है. फॉर एग्जाम्पल के लिए नमक जो है वो आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. जो साल्ट है वो पानी में, वाटर में इजीली क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है. लेकिन ईथर, एसीटोन या अल्कोहल जैसे जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें वो डिसॉल्व नहीं होता है. चीनी भी इजीली जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाती है. तो क्या है? आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो पानी में तो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं बट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं. Fourth property is ionic compounds conduct electricity when dissolved in water or when melted. जब आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? वो कंडक्ट करते हैं. किस कंडीशन में कंडक्ट करते हैं? व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और मेल्टेड. या तो उनको हम मेल्ट करा दें या उनको पानी में डिसॉल्व कर दें, वो पानी में घुलते हैं, तभी क्या करते हैं? वो आयनिक कंपाउंड्स जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है? As we know that ionic compounds are made up of ions, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, यानी कि कैटायंस और एनायंस से मिलकर बने होते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स. तो जो आयंस होते हैं, जब पानी आयनिक कंपाउंड्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस क्या होते हैं? वो फ्रीली मूव होते हैं, यानी कि आयंस जो है वो फ्री हो जाते हैं पानी में डिसॉल्व होने के बाद. वो एक्वस सॉल्यूशंस बन जाता है आयनिक कंपाउंड्स का उस समय. तो आयंस जो है वो मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं. फ्री आयंस जो होते हैं वो इजीली से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. क्योंकि मूविंग आयंस जो होते हैं, मूविंग आयंस या फ्री आयंस जो है वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. किसी भी कंपाउंड में जितने ज़्यादा फ्री आयंस होंगे, मूविंग आयंस होंगे, वो उतना ही जल्दी क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स हमारे आयन से बने होते हैं और पानी में डिसॉल्व करने के बाद उनके आयंस जो है वो मूवमेंट के लिए फ्री होते हैं. इसलिए आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं? जब पानी में उनको घोलते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं.